तो दोस्तों कहते हैं ना कि हर बड़ा साम्राज्य जो दूसरों को दबाकर बना होता है उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रिटेन का साम्राज्य जिसने सैकड़ों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप को लूटा, लेकिन वह भी समय की मार से बच न सका। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, और अब कुछ ऐसा ही हाल ही में डॉलर के साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डॉलर अपनी पकड़ लगातार खोते जा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है वह है ब्रिक्स करेंसी। और एक हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी को 40% होल्ड कर। अगर इसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर की तबाही पक्की है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी इकोनॉमी को कंट्रोल कर। और दोस्तों अगर आपको एक अंदर की बात बताई तो वह यह है कि ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि डॉलर ट्रेड करने का एक अच्छा मीडियम नहीं, बल्कि इसीलिए आया था क्योंकि वाशिंगटन डॉलर का उपयोग एक हथियार की तरह करता है। और इसी बौखलाहट में ट्रम्प ने ब्रिक्स संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका से अपने पॉलिटिकल रिलेशन को गुड बाय कह दिया अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की। और इसके अलावा ट्रम्प ने ब्रिक्स संगठन को टैरिफ की धमकी देते हुए कहा कि अगर डॉलर का साम्राज्य गिरा तो अमेरिका का साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। दुनिया पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप डॉलर के अर्ज से पर्स तक पहुंचने की कहानी इस वीडियो में समझें। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की समस्या सिर्फ ब्रिक्स करेंसी है, तो अभी आपने सिर्फ अधूरा सच ही जाना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया में डिडोलराइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ी। इसका प्रमुख कारण है वैश्विक तनाव, अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर पर दुनिया की अत्यधिक निर्भरता, और जो सबसे बड़ा कारण है वह है आर्थिक लचीलेपन की तलाश। दुनिया ने डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी की तलाश करना इसीलिए शुरू कर दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के टैरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अगर कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति बन गई और अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो वह रूस की तरफ हम पर भी तमाम तरह के टैरिफ लादकर हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली करने का प्रयास किया। इसी वजह से दुनिया ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और अन्य विदेशी मुद्राएं अपनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स करेंसी को डॉलर के खिलाफ खड़ा कर उसका तोड़ निकालने की एक कोशिश शुरू की। इसी वजह से जुलाई 2025 में ब्रिक्स देशों ने ऐलान कर दिया कि अब उनका ध्यान स्थानीय मुद्रा व्यापार और ब्रिक्स पे जैसे डिजिटल समाधानों पर है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर दिन डॉलर के सामने इसी तरह के नए चैलेंज सामने आए। हाल ही में डॉलर ने 1973 के बाद सबसे खराब अर्धवार्षिक गिरावट दर्ज की, जिसमें 2025 की पहली छमाही अमेरिका डॉलर ने 10% की गिरावट दर्ज की। और जो दूसरी गिरावट थी वह थी कि डॉलर अब यूरो से भी मात खा गए, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को अमेरिकी डॉलर सितंबर 2021 के बाद से यूरो के मुकाबले अपने सबसे कमजोर स्तर पर आ गए। वहीं दूसरी ओर यूरो ने 2025 की पहली 6 महीने 13.8% की बड़ी ग्रोथ हासिल की। इससे साफ पता चल रहा है दोस्तों कि डॉलर दुनिया में अपनी चमक लगातार खोते जा रहा है और अब दुनिया नई आर्थिक बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। अब ट्रम्प और अमेरिकी सरकार चाहे जितने पत्थरे आजमा ले, दुनिया से चाहे जितना झूठ बोले, उसके ऊपर चाहे जितना आर्थिक और रणनीतिक साजिश रच करे, और डॉलर की झूठी शान का दुनिया में चाहे जितना दिखावा करे, मगर दुनिया अब इस झांसे में नहीं आने वाली। डॉलर की इसी झूठी शान को बचाने के लिए ट्रम्प ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा डॉलर इज किंग। और ट्रम्प सिर्फ यह नहीं रुके, उन्होंने आगे का भारत समेत पूरे ब्रिक्स संगठन को 10% की टैरिफ झेलना पड़ सके अगर उन्होंने डॉलर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब ट्रम्प को कौन समझाए कि भारत अब इस झूठ की धमकियों और बहकाव में नहीं आने वाला है। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम चल दिया। डॉलर की इस झूठ बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत और मॉरिशस ने अब लोकल करेंसी में कारोबार करने का प्लान बना लिया। भारत और मॉरिशस के बीच में यह मीटिंग 11 सितंबर को बनारस में हुई थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्टों पर सहमति हुई।
जिसमें डॉलर को हटाकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार एक बड़ा मुद्दा था। भारत के कदम सिर्फ यही नहीं रुके। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपये का अमेरिकी डॉलर के साथ अन्य मुद्राओं में भी व्यापार और निपटान सुविधाजनक बनाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL से बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुपये का ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है। मतलब भारत डिडोलराइजेशन को बढ़ावा देकर अमेरिका को लगातार गांव पर गांव दे रहा है दोस्तों, क्योंकि डिडोलराइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका तड़प। इसके अलावा भारत यूपीआई और रुपए कार्ड जैसी अपनी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अन्य देशों में बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय मुद्रा में लेन देन आसान हो सके। साथ ही साथ भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय रुपया व्यापार की अनुमति दी, जिससे डॉलर की जगह सीधे भारतीय रुपए में व्यापार कर सके। अब जब भारत ग्लोबल लीडर की तरह डॉलर को तोड़ रहा है तो ब्रिक्स देश कैसे पीछे छूट, वह भी डॉलर पर टूट। इसी का उदाहरण है रूस और चीन अपने 80% से अधिक व्यापार का निपटान रूबल और युआन में करते। वही भारत और संयुक्त अरब अमीरात भी व्यापार के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग करें। ब्रिक्स देशों ने वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को डेवलप करें। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में अब एक नई पहल गोल्ड रिजर्व को रखने के लिए भी शुरू हो गई, यानी अब ब्रिक्स देश डॉलर की जगह गोल्ड रिजर्व को प्राथमिकता दे रहे। इस रणनीतियों की सबसे खास बात यह है कि ये कदम धीरे धीरे डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर केंद्रित है, न कि उसे तुरंत बदलने पर। मतलब साफ है कि जब तक ट्रंप और अमेरिका को एहसास होगा कि डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है, तब तक ब्रिक्स देश डॉलर का किला जीत लेंगे और ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को अमेरिका के चंगुल से छुड़ा देंगे। यही नहीं दोस्तों, अब तो हाँ में हाँ मिलाने वाले देश भी अमेरिका के खिलाफ बगावत पर आ गए। इसका उदाहरण सऊदी अरब ने बहुत पहले दे दिया था। सऊदी अरब और चीन ने नवंबर 2023 में एक 50 बिलियन युआन का करेंसी एक्सचेंज समझौता किया, जिसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही थी। मतलब साफ है दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने डॉलर के खिलाफ बगावत शुरू कर और अब दुनिया डॉलर के मोनोपोली को अब और नहीं सहने वाली। दुनिया समझ गई है कि डॉलर के इस जाल से निकलने के लिए अब सभी को साथ आना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉलर का खात्मा कब तक हो जाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।